हेलो। रहा है क्या माता जी? हाँ जी रंजी जी। आवाज आ रहा है हमारा? हाँ दीदी आ रहा है। आ रहा है लेकिन रंजी रिस्पांस कोई नहीं दे रहे। कम से कम 10-15 फोन अनम्यूट करके देखे। बताइए सपना के रंजी, माता जी। आवाज नहीं आ रही थी हाँ, रंजी। क्या बताएं दीदी? पॉइंट पॉइंट बताना है। 14 अध्याय का। हम्म, बाबा बाबा बोले कि अधूरा ज्ञान होगा तो अधूरा बनेंगे, असंपूर्ण ज्ञान होगा तो संपूर्ण बनेंगे। और बोले कि जो आ हाँ, कि शांति शांति धाम को जो बाबा ने बोला कि इस परम धाम को यहाँ ही उतार लूंगे। तो जब महाविनाश होगा तो अनेक जो विपदाएं बाधाएं पड़ती रहेंगी, तो तुम यहाँ से बैठ के आराम से देखेंगे। वहां कोई परम धाम भी नहीं थे। बोले कि अभी तो सारी दुनिया में नर्क लगा पड़ा हुआ है, तो नर्क में शरीर छोड़ेंगे तो नर्क में जाएंगे, यदि स्वर्ग में शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में। तो बोले स्वर्ग में किनको दिखाया? तो जो लक्ष्मी नारायण है, तो लक्ष्मी नारायण को क्या दिखाया कि वो स्वर्ग के वाइब्रेशन में है। ज्ञान ज्ञान का प्रकाश है, ज्ञान की रोशनी। ठीक है। इसमें जबलपुर के माता जी बताइए। हाँ जी बहन जी, BCD नंबर है 2369। हम्म, जो निर्विकार क्या हुआ माता जी? निराकारी निर्विकार में लौट के जैसी यहाँ प्रैक्टिस करती है, वैसे ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। ठीक है। और एक फोन अनम्यूट है माता जी, बताइए पॉइंट। ओम शांति दीदी। हाँ जी। बीसीडी नंबर 2369। निराकारी निर्विकारी वाले स्वर्ग में जाते हैं, दुखी संसार में उत्पन्न नहीं होते हैं। बाबा बोले हैं देवताएं को स्वर्ग का वर्षा कैसा मिलता है, यही ये क्या मिलता है। क्या प्रैक्टिस की जोग में जो स्वर्ग में गए आत्मिक स्टेज की प्रैक्टिस, मृत्यु लोक में मरेंगे तो मृत्यु लोक में जाएंगे, और स्वर्ग में शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। तो अभी तो सारे दुनिया में नरक का वातावरण है, नरक का वाइब्रेशन है, तो स्वर्ग में कैसे जाएंगे। बाबा बोले हैं लक्ष्मी नारायण की चित्र देखो, उनका वायुमंडल क्या है, वो कौन सी वायुमंडल में खड़े हैं, उनके चारों ओर जो वाइब्रेशन है, रोशनी का वाइब्रेशन, वो अंधकार का वाइब्रेशन नहीं है, स्थूल रोशनी या ज्ञान की रोशनी। ज्ञान की रोशनी का सार क्या है? आत्मिक स्थिति। निरंतर आत्मिक स्थिति होगी तो लक्ष्मी नारायण जैसा वाइब्रेशन बनेगा। उस वाइब्रेशन में शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में ही रहेंगे, स्वर्ग में ही जाएंगे। तो देवताओं को वर्षा कैसा मिला? स्वयं स्थिति की प्रैक्टिस से मिला। देहवान की दुनिया का वाइब्रेशन छोड़ दिया। मेरी देह की संबंधी, मेरी देह की पदार्थ, मकान, जमीन, जायदाद, मन बुद्धि से त्याग दिया, नष्ट मोह स्मृति लब्धा बन गए। ओम शांति दीदी। हाँ दीदी जी, श्लोक पढ़ू? 1 मिनट माता जी। हाँ बताइए नदिया के माता जी। हाँ पॉइंट बताओ दीदी। हाँ जी। पॉइंट खुदा के बंदे कायमत में भी मौज में रहेंगे। तो बाप क्या कहती है? बाप कहती है कि सब धर्मों में नुकसान होती है, इसीलिए हमारा सब धर्मों को छोड़कर ईश्वरीय ज्ञान में आना है और बाप का बच्चा बनना चाहिए। तो बाप क्या करते हैं? हम बाप को बच्चा बनेंगे, बाप को पढ़ाई पढ़ेंगे, तो बाप क्या करेंगे? बाप बच्चों के ऊपर छत्र छाया लेकर खड़ा रहेंगे। तो बच्चों कोई डर नहीं लगता, तो लगेगा तो वही कहते हैं कि भूमिकंप होती है तो बच्चे कहते हैं हाँ और जोर से हो, तो डर नहीं लगता उनको। तो कोई नहीं बिगड़ने, मुस्लिम वालों कुरान में भी यही लिखा है, कयामत के समय खुदा में बंदे बड़े मौज में रहेंगे। और एक पॉइंट माने गीता में आया है कि मेरा बच्चा अच्छा पुरुषार्थ करती है, पूरी श्रीमत पर चलती है, उनके हर पूर्ति में पूरी करती हूँ और प्राप्त हुई चीज को रक्षा करती हूँ। तो तुमको रक्षा की कोई जरूरत नहीं है।
तो गीता में बोला कि जगतक्षेमम महामाया, तो जो मना यह जो चीज की प्राप्ति नहीं होगा वही उसका जोग हो जाएगा, और जो मिली हुई चीज है क्षेमम उसकी सुरक्षा मैं करूंगा। तो यही कुछ भी मांगने की दरकारी नहीं है, तो सब कुछ पूरी शर्तें आधार पर ही होता है। ठीक है, अभी आप चारों के भी फोन अनम्यूट है जिन्होंने अभी पॉइंट बताया। और प्रश्न ये है कि विराट रूप जब प्रत्यक्ष होता है तो उनकी आंखें कौन होती है? आंखों के बारे में क्या बताया है श्लोक में? बताओ दीदी। मैं हाँ जी, बताइए। ज्ञान चंद्रमा एंड ज्ञान सूर्य, माना एक आंख होती है कृष्ण की और एक आंख होती है राम की। ज्ञान राम कृष्ण के लिए चंद्रमा बाबा बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो संगीता माता जी इनका नाम लिखा है, माता जी आप बताइए रामकृष्ण वाली आत्माओं को आंखें क्यों बोला हुआ है बाबा ने? अच्छा, दीदी सपना के माता जी आप बताइए। हाँ दीदी, जैसे बोला ना कि राम कृष्ण की आंखें हैं, तो एक दाईं ओर है और एक बाईं ओर की है। हम्म, तो बाईं ओर के लिए ब्रह्मा बाबा के लिए बोला, और दाईं ओर के लिए राम वाली आत्मा के लिए। इसमें क्या कंफ्यूज बाई ब्रह्मा बाबा के लिए? नहीं, ये प्यार का पार्ट है ना, हाँ प्यार का है इसमें। तो ये दाईं की ओर है, और बाईं का राम वाली आत्मा के लिए। तो जैसे राम है कि जो अच्छा भी देखता है और बुरा भी देखता है, तो उसमें से रहते। और राम जो ब्रह्मा बाबा की आत्मा है, वो अच्छा ही अच्छा है, प्यार का ही वो देखती है। माँ का पार्ट है ना, तो माँ का तो प्यार का वो देखती है, सुख का। और राम वाली आत्मा तो सभी को संभाल लेती है, तो वो अच्छा भी देखती है और बुरा भी देखती है, और उसमें देखकर सजा देती है। ठीक है, अभी दूसरा प्रश्न यह है कि मुरली में ऐसे आता है इस सृष्टि पर सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है, इसके लिए श्लोक में क्या बात आई हुई है? इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा ही है, इसके लिए श्लोक में क्या बात आई है? जो आदि मध्य अंत रहित है, ऑलराउंडर पार्टधारी। ऑलराउंडर ओ अमोघ विजय। ठीक है माता जी। श्लोक पढ़िए माता जी। अनंत अनादि मध्यांत अनंत वीर्यम अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वं दीप्त हुताशवक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदं तापतम् इदं ज्ञानम उपाश्रित मम सधम अर्य आगाता सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। श्लोक पढ़े नहीं थे माता जी आप पहले, नहीं दीदी, इसीलिए। दीदी इसको बता दीजिए, ये वाला शब्द क्या है? साधा ये वाला साधर्म्य, साधर्म। मम साधर्म्य आगता। ठीक दीदी। आगे बताइए जबलपुर के माता जी। जबलपुर के माता जी पढ़िए श्लोक। आगे संगीता माता जिनका नाम लिखा है, माता जी अपना रोल नंबर बताइए आप एक बार। 3001। ठीक है, हाँ पढ़िए माता जी। अनादि मध्यांत अनादि अनंत वीर्य अनंत अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्र पश्यामि त्वां दीप्ते होता शक्तम तेज स्वतेजसा विश्वम इदं तपन्त। और इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्य आगतः सर्गे अपि न उपाजयन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। ठीक है, जबलपुर के माता जी आगे बताइए। नदिया के माता जी। हाँ जी बहन जी। अनादि मध्य अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्ति हुता स्वक्त्रम श्वेत वह जसा तेजसा। विश्व स्वतेजसा। हम्म, ठीक है माता जी, आगे पढ़िए माता जी। हाँ दीदी। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्य यागतः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इसके ठीक है माता इसमें मीनिंग बताओ दीदी। जी, बताइए बताइए। हाँ, तो इसका मीनिंग यही कि भगवान का ज्ञान का आश्रय लेकर मानो इस साकार में आए हुए
निराकार परमपिता को जो जानते हैं और उसी तरह वो निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी ऐसे गुणों धर्मों को जो अपनाते हैं, वही विनाश काल में भी व्यतीत नहीं होते और इसी दुखी दुनिया में फिर दोबारा जन्म नहीं लेते। और प्राय जन्मों में माना द्वापर कलयुग में ही माना 82-83 जन्मों में भी ऐसी आत्मा सुखी ही रहती है। ठीक। आगे रोल नंबर बताइए जिनका फोन अनम्यूट है। कालिम्पोंग मधुबन 20291। और एक फोन अनम्यूट है, माता जी रोल नंबर बताइए अपना। 9901 फोन अनम्यूट है माता जी आपका। 9901 फोन अनम्यूट है आपका। आगे रोल नंबर बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। आगे रोल नंबर बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। फोन शांति 17-0-83। ठीक है, 1 मिनट, आपको दोबारा अनम्यूट करती हूँ। आगे रोल नंबर बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। 13,170 कालिम्पोंग मधुबन। आपका हो गया माता जी, और फोन अनम्यूट कर रहे हैं इसलिए। रोल नंबर बताइए जिनका भी अनम्यूट। 13,170। ठीक है माता जी। माता जी प्रश्न ये है, श्लोक में बात आई है कि अनेक जन्मों तक सुखी रहते हैं, वो कितने जन्मों तक सुखी रहने की बात बताई है? 82-83 जन्म। अच्छा, और उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना होगा? 82-83 जन्म सुखी रहने के लिए क्या पुरुषार्थ करना होगा? पूरा ज्ञान उठाना। हेलो, हाँ जी। अधूरा ज्ञान होगा तो भी नहीं बनेगी। अच्छा, ज्ञान के द्वारा हेलो। कौन सी स्थिति बनाने की बात आई है? हाँ, सुनाई दिया माता जी आपका। कालिम्पोंग के माता जी बताइए, ज्ञान के द्वारा कौन सी हेलो। स्थिति हाँ। बनाने की बात है? ज्ञान के द्वारा आत्मिक स्थिति बनाने की, आत्मिक अच्छा, स्थिति आत्मिक में स्थिति, लाने ठीक है। की, और कौन से गुणों को धारण करने की बात आई है? दिव्य गुणों की। माता जी बताइए, 13,170 आत्मिक हाँ स्थिति जी। और कोई गुणों को धारण करने की बात आई है, कैसी स्टेज बनाने की बात आई है? एक तो आत्मिक स्थिति, उसके अलावा श्लोक में और एक शब्द आया हुआ है। देवताओं को स्वर्ग का वर्षा मिला है और प्रैक्टिस जो स्वर्ग में गए हैं, जो प्रैक्टिस करके वही स्वर्ग में जाके मृत्यु लोक में मरेंगे तो मृत्यु लोक में ही जाएंगे, स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। अच्छा, ये अभी श्लोक सारी अगर दुनिया में बाहर लग रहा है वालों को वाइब्रेशन। समझाना, ये श्लोक बाहर वालों को समझाना है तो क्या समझाएंगे आप इस श्लोक संबंधित? क्या? कालिम्पोंग के माता जी बताइए। हाँ जी, हाँ दीदी। इस श्लोक संबंधित अगर बाहर वालों को समझाना है तो आप क्या समझाएंगे माता जी? क्या चीज के बारे में दीदी? जो 14वें हेलो। अध्याय के 2 श्लोक हमने पढ़े हैं उससे संबंधित हाँ जी, क्या हाँ जी, हाँ जी, समझाएंगे अगर किसी हाँ को जी। समझाना है तो? कि कपिल 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 मुनिजन जो है ना, मतलब ब्राह्मणों में ना, ब्राह्मणों में मतलब 9 कुड़ी होती है ना, तो उसमें क्या बोला था?
ब्राह्मणों ने नो कुर्सी, उसमें सप्तऋषि क्या हुआ है? श्लोक पढ़ा नहीं है माता जी आपने, नहीं तो इतना आसान है इसके बारे में बताना। बहुत ही सिंपल अर्थ है, अगर दीदी पहले से पढ़ के रखा है तो। दीदी तो हम्म, नहीं दीदी, थोड़ा पढ़ी नहीं थी, रीडिंग नहीं की तो इसलिए। ठीक है, श्लोक पढ़िए माता जी। श्री भगवानुवाद परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञान नाम ज्ञानम उत्तमम यत ज्ञात्वा मनुय सर्वे पराम सिद्धि इत इत गता। और इदं ज्ञानम उपासित्य मम साधर्म्यम आगता सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यतन्ति च। ठीक है, अर्थ पढ़ के रखिए, लास्ट में फिर से अनम्यूट करूंगी माता जी आपको, ठीक है। ठीक आगे ठीक है। माता जी 13-170 बताइए माता जी। श्लोक पढ़िए माता जी। हेलो दीदी, हेलो, हाँ जी, रोल नंबर बताइए। रोल नंबर 9535। ठीक है, 13-170 पढ़िए नहीं, माता जी श्लोक। 1 मिनट सतना के माता जी रुकिए, 20-576 आप भी थोड़ा रुकिए। 13-170 पढ़िए माता जी। आगे रोल नंबर बताइए, और एक फोन अनम्यूट है। 20-576 हो गया। 95-35 20155। ठीक है माता जी। ठीक है, अभी प्रश्न ये है, अभी इसके पहले भी माताओं से यही बात पूछी थी। ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा एक तो माता जी ने बताया था पहले ही आत्मिक स्थिति बनती है, इसके अलावा हम किन गुणों को धारण करते हैं या कैसी स्थिति प्राप्त होती है ज्ञान के द्वारा? निर्विकारी निरहंकारी। ठीक है, अभी बताइए निर्विकारी और निरहंकारी, अगर ये वैसे पॉइंट इस संबंधित सुना नहीं है, शॉर्ट पॉइंट एक सुना था, लेकिन मुरलियों में कई बार बाबा बताते हैं निर्विकारी और निरहंकारी ये गुण किस में, किस तरह से होता है पुरुषार्थी जीवन में? जब जब निरकारी आत्मीय स्थिति बन जाते है तो निर्विकारी और निरंकारी आ जाता है। जब आत्मीय स्थिति नहीं बनेंगे तो देह माने रहेंगे तो निर्विकारी और अहंकारी भाव आ जाता है। और थोड़ा क्लियर आप बता सकते हैं 20-576 माता जी? थोड़ा ध्यान जल्दी देंगे तो टाइम बचेगा। हाँ बताइए हरिपुर के माता जी। माने बाबा बोलते ना निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। निराकारी माने सदैव आत्मिक स्थिति, बिंदु रूप स्थिति, नो संकल्प, निराकारी स्थिति और निराकारी स्थिति उतना निर्विकारी पूरा ज्ञान मुझे देते हैं और पूरा ज्ञान निरहंकारी स्थिति स्थिति होगी। निरहंकार। अच्छा बहन जी, जो अधूरा ज्ञान है वो पूरा ज्ञान जो होता है वो पर जो आचरण रहती है जो ज्ञान को जो मैंने यही पूरा तो प्रश्न पूछते समय ही ये बात खास बताई, ये पॉइंट चला नहीं है, लेकिन मुरलियों में बाबा या आव्यक्तवाणियों में, अच्छे से सुनिए प्रश्न को, मुरलियों में और आव्यक्तवाणियों में बाबा इस बात को बताते हैं कि पुरुषार्थी जीवन में किसमें निराकारी, किसमें निर्विकारी और किसमें निरंकारी होना चाहिए। ठीक है, आगे और किसी से पूछेंगे, ये इस प्रश्न को ध्यान में रखिए। मुरलियों में कई बार बाबा बताते हैं कि
ये जो ठीक है, सृष्टि पर परम धाम में उतारे ना परम धाम के जैसे नहीं लेकर वैसे रहते हैं हम यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, इसी प्रश्न को इस तरह से पूछते हैं कि अगर हमारी निराकारी स्टेज बनी है तो निराकारी स्टेज किस में दिखने में आनी चाहिए? आंखों में, वाणी में, कर्मणा में, किस में होगी? आंखों निराकारी आंखों स्टेज में आंखों में जानो दिखाई दे। अच्छा, आंखों में लेकिन निराकारी स्टेज सबसे पहले किस में धारण होती है? जो आत्मिक स्थिति अंदर में हम्म? सकता है ना जिसमें महादेव आते हैं जो जो बाबा मुकरण बोलते हैं आते हैं सब, जो हम मुरलियों में, जो अव्यक्तवाणियों में ज्ञान को आता पूरा है। पूरा एक उठाती है। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक प्रश्न इस तरह से है, मुरलियों में और अव्यक्तवाणियों में बाबा बताते हैं कि वाचा में क्या होना चाहिए, कर्मणा में क्या होना चाहिए और मनसा में क्या होना चाहिए। इन 3 शब्दों को बताइए हाँ, कहाँ कहाँ लागू करेंगे? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, इन्हीं 3 शब्दों को कहाँ लागू करेंगे? वाचा, कर्मणा, मनसा, कहाँ लागू करेंगे बताइए? हाँ, मंत्र जो होता है निराकारी स्टेज बनते हैं मनसा में मंच निराकारी, में। ठीक है। और हाँ, तापर निर्विकारी होती है कर्मण्य से कर्मणा और में, ठीक है। हाँ कर्मणा में। हम्म, और अहंकार माने देवान तो होता है उसका अहंकार आता है। ये वाक्यार्थ में जब वो ये निरंकारी भी आता है अभी वाणी जो में निरंकारी वाक्यार्थ होना, में बार बार निर्वि निरंकारी ठीक बनना है, है। ठीक है। अभी अगला प्रश्न है, यहाँ जैसे बताया हुआ है स्वर्ग में जाने की बात, जो ज्ञान सुनते हैं वो फिर जीते जी स्वर्ग में जाते हैं। तो जीते जी स्वर्ग में जाने के लिए मुख्य पुरुषार्थ क्या करना चाहिए? हमें जो इस ज्ञान का आधार आधार लेके ये जो ईश्वरीय ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान इसका आधार लेकर जो पूर्व कल्प में नहीं जो मुनि ज्ञान भी माने विष्णुलोक को जाते थे माने जो बाबा बोलते हैं ना इसी जन्म में वो ऐसा पुरुष करते हैं, ऐसे नहीं कि देह छोड़ के सारे माने स्वर्ग को जाएंगे। इसी जन्म में ही इसी पुरुषार्थ करके वैकुंठ को प्राप्त वैकुंठ स्वर्गलोक वैकुंठ जैसी स्थिति को प्राप्त करते हैं। उनको सिद्धि मिल जाता है, परम सिद्धि मिल जाता है उनको। ठीक है, और ऋषि ने बोला हुआ है माने ये सतना, एक मिनट रुकिए अभी। सतना के माता जी, ऋषि किन के लिए बोला हुआ है? 95 हेलो 35। ऋषि ऋषि तो काम वाली आत्मा के लिए बोला। सिर्फ राम वाली आत्मा के लिए ऋषि बोला है? ऋषि हाँ, आप ऋषि बताइए मिस महावास के लिए 155 ऋषि किन के लिए हाँ, बोला है माता जी? ऋषि ऋषि होती है पवित्रता के लिए जो पवित्र का पुरुषार्थी वाली जो विजय माला के लिए बोलती है। और रुद्रमाला मुनि मनन चिंतन जो करते हैं वो होते हैं जो मुनिजन। और ऋषिजन होते हैं विजय माला का होते हैं जैसे शरीर में पवित्रता का ऊपर या इंद्रिय जीते ऊपर पुरुषार्थ करते हैं। और मनन चिंतन जो करते हैं जो मन वाला मुनिजन कहते हैं मनन चिंतन करते हैं। ठीक है। बाहर की दुनिया वाले जो है उन्हें कोई ऐसा उपाय चाहिए जो सुख शांति मिलती हो, क्या बताएंगे उन्हें अगर समझाना है तो? सुख शांति का उपाय क्या बताया जाएगा गीता के अनुसार? गीता के बताना चाहिए कि जो दहमान में आते हैं तो जो कर्म कांड करते हैं ये हमारे दुखदायी बन जाते हैं। तो हमें आत्म स्थिति में रहना कि आत्मा का कर्म जो होता है अनासक्त कर्म होता है। और हमारा अटैचमेंट तो होता नहीं कि लगा झुका आता नहीं तो हमारे मन में दुख नहीं आता है। इसीलिए अब बोलती जो कहते हैं कि तुम्हें जैसा कर्म करेंगे ऐसा कर्म भोगेंगे वह इससे तुमको फल भी मिलता है।
तो हमको ऐसा वैसे कर्म तो माना है इतना आसान जो उत्तर है, मतलब जी बहुत ही घुमा के है उत्तर ना। दे रहे। देखिए 14वें अध्याय के जो पहला तो दूसरा श्लोक है उसमें सिंपल बात क्या तो इसकी बताई है? वजह हाँ ये जो मेरे ज्ञान जो परम जो भगवान का जो ज्ञान देते हैं ना, उस परम ब्रह्म का जो ज्ञान जानेंगे, और जो आत्मिक आध्यात्मिक ज्ञान पर जो सदा लगन रखते हुए और भौतिक दुनिया ज्ञान को से अनासक्त रहते हुए, तो वो यही मनन चिंतन करके हुए दुखों को हरण करते हैं और सुखों को पाते हैं। बस सत्य त्रेता को जाना माना ही आत्मस्थिति को धारण करना है। तो ठीक है। इसीलिए हमारा जो शरीर है, प्रकृति और पुरुष का ज्ञान हमारा जरूर रहना चाहिए। हरिपुर के माता जी आप बताइए, अगर बाहर की हाँ दुनिया जी वालों को हमें दीदी। बाहर की दुनिया, ये प्रश्न हो गया, रिपीट हो जाता है उत्तर। प्रश्न ये है अभी अगला कि बाहर वालों को अगर हमें इस बात को समझाना है कि इस सृष्टि का कोई ऐसी हस्ती है जिन्हें हमें पहचानना है और वो मनुष्य सृष्टि के पिता है जिन्हें हमें पहचानना है, तो 11वें अध्याय में ऐसा कौन सा श्लोक है जिस श्लोक से इस बात को आप सिद्ध कर सकते हैं? जैसे जैसे तुम्हारी देव पुरुष पुराना तुमसे विशेष परम निधानम 11 का 38 और 11 का 18 भी है। तुम अक्षरम परम दरितव्यम तुमसे पर विशेष परम निधानम तुम अव्यय सच्चित धर्मगुप्ता सनातन पुरुष मतम में। जैसे 19 का भी अनादि मध्यम अनंत वीरम। तो मैंने यही जो श्लोक जितना ही है ना, ये जितनी इस लेकिन श्लोक से हम उनको मनुष्य बताएंगे सृष्टि कि का बीज, इसके लिए एकदम सटीक श्लोक बताना था। मनुष्य सृष्टि का कोई बीज है, उसके लिए सटीक श्लोक। ये सारे श्लोक भी अच्छे ही है आप जो बता रहे हैं, लेकिन बीज से संबंधित बात जिस श्लोक में आई हो। जरा का सत्र हम्म थोड़ा सा याद नहीं आ रहा। 15 का पहला तो है दीदी। नहीं नहीं, 11वें अध्याय अगले के श्लोक हिसाब में से जो पूछ रहे हैं। हाँ सत्र 11वें अध्याय के हिसाब से यह कस्तम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम, भूल उस एक में ही जो सत्संग कुछ जगत भी कृष्ण देखना चाहते हो देख सकते हो। इसमें यह स्पष्ट है कि वो मनुष्य सृष्टि का कोई पिता है जिसमें सारी सृष्टि समाई हुई है। ठीक है माता जी। और सतना के माता जी आज का श्लोक पढ़िए। यज्ञ का सतना आज का श्लोक पढ़िए कोई भी। हम्म। किताब खुला नहीं है माता जी आपका? सतना के माता जी ओम शांति दीदी। हेलो दीदी। एक मिनट, सतना के माता जी सतना के माता जी आगे बताइए रोल नंबर अपना जिनका फोन अनम्यूट हुआ है अभी। ओम शांति दीदी रोल नंबर 29,669। ठीक है, आगे अगला रोल नंबर बताइए। 13,170। आगे अगला रोल नंबर बताइए। रोल नंबर बताइए अगला, फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर। हाथ तो बहुत मेरा बहन सारे जी उठाए हैं, लेकिन हाँ जी रोल नंबर बताइए। 27146। ठीक है, आगे रोल नंबर बताइए।
पता ही नहीं चलता फोन कैसे होने की। तो भाई चला 10-263 माता जी आपका फोन अनम्यूट है। बंद कर दूंगी थोड़ा दिख नहीं रोल रहा है। नंबर अनाउंस करने पर भी ध्यान नहीं है। 10-263 फोन अनम्यूट है आपका माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी हाँ जी दीदी, पढ़ू? पढ़िए दीदी माता पढ़। जी श्लोक। मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधामि अहम सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्व योनिषु कौन्ते मूत्र है माता जी संभव। वैसे आज के टेस्ट में 14वें अध्याय का पहला दूसरा श्लोक है। अच्छा हाँ जी दीदी, तो दूसरा पढ़े। पढ़िए। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम सधर्मे आगतः सर्वे अपि न उपजायन्ते प्रलयेन गच्छन्ति च। ठीक है, बाकी जो माताएं हैं एक तो रोहतक 13-170 और जबलपुर। माता जी 11वां अध्याय पढ़ हाँ के जी। रखा है क्या? हाँ जी, दीदी पढ़ थोड़ा ली। मुझे तो ना पता ही हूँ। क्या दीदी मैं तो पढ़ा पढ़ है नहीं दीदी पाई। थोड़ा थोड़ा। क्या बोल रहे हैं रोहतक के ग्यारह माता जी? मैं ये कह रही हूँ, मैं 11वां अध्याय पढ़ नहीं पाई हूँ। 13वां पढ़ा है? दीदी थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। बाकी जबलपुर के माता जी? जी 11वां अध्याय एक बार पढ़ा था हमने पूरा, मगर वो पढ़ा तो था। आप समझाते तो हम रिपीट कर लेते हैं एक बार। 13वां? पढ़ा 13वां में बता सकते हैं जी, ऐसे पढ़ा नहीं है 13वां तो हम बता सकते हैं उससे। ठीक है, 13वां अध्याय खोलिए। जी है जी। साकार जो अर्जुन का रथ है उनके गुणों का परिचय किसमें दिया है? अर्जुन रथ का परिचय जिनमें दिया है वो कोई भी श्लोक बताइए या कोई भी गुण बताइए जिसमें साकार अर्जुन रथ के आत्मिक गुणों का परिचय दिया है। आत्मिक गुणों का जी। ये नहीं जी, ये वाला है ना जो तीसरा क्षेत्र में अधिकारी प्रभाव तत्व समाचरण में सुन। हे अर्जुन, क्षेत्रु देवी जैसी अति पावन बेविचारी है, महाविकारमी जैसे कामुक महात्म विकारी है। परम राजा तुलसीदास ने अपने अपने शास्त्रों में सब कथा लिखी है। बालों बच्चों इसमें गुणों का परिचय नहीं है, पढ़िए नहीं आगे, इसमें गुणों का परिचय नहीं है। आगे बताइए रोहतक के माता जी, आप बता सकते हैं? नहीं ये वाला बता हो सकते। गया दूसरा, दूसरा ना 13 का दूसरा। 10-263 माता जी आप बता सकते हैं या 13-170? हाँ जी, 13 का 7 क्या बताया है माता जी, बताइए भाव का उसमें। निर्वाण भाव, पाखंडहीनता, संसारिक तुच्छ श्रेष्ठ कोई भी प्राणी मात्र को दुख न देना, क्षमा भाव, सरलता, आत्मस्मृति पूर्वक साकारी सो निराकारी, शिवाचार्य की उपासना, मनसा वाचा क्रम की शुद्धता, मन की स्थिरता और मन बुद्धि रूप चित्त का विशेष संयम। ठीक है। हेलो, हाँ जी, अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न सुनिए। अभी अगला प्रश्न ये है कि यहाँ बाप को जानना क्यों जरूरी है, उससे क्या प्राप्ति हो सकती है। 13वें अध्याय में क्या बताया है? कोई भी एक श्लोक बताइए जिसमें साकार और निराकार को जानने से प्राप्ति का उल्लेख आता हो। कोई भी ऐसा श्लोक बताइए जिसमें साकार निराकार को जानने से प्राप्ति का उल्लेख है।
क्या वो 13 का 2 13 का 11 क्या बताया है उसमें? पढ़िए पढ़िए, देखिए समय वेस्ट होने से जो सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं सबका टाइम जाएगा। 13 दीदी 13 यही होगा 13 का 16 11 दीदी 13 का 11 13 के 11 में क्या बताया है? 13 के 11 में आत्मचिंतन में सदा लगे रहना, 5 तत्व को ईश्वरी ज्ञानार्थ सहित पहचानना। संक्षेप में इतना ज्ञान है, ऐसा कपिल जैसे पुरुषोत्तम संगम युगी पुराने सत्य प्रधान विद्वानों इसमें द्वारा ज्ञान बताया, लेकिन जानने से प्राप्ति का उल्लेख नहीं आया है। साकार और निराकार को जानने से क्या प्राप्ति होती है उसका उल्लेख बताना है। ठीक है दीदी। 13-170 माता जी बताइए, आपको तो आना चाहिए उत्तर। 13 का 4 हो सकता है। हेलो नहीं, हेलो आप सभी ने 13वां अध्याय अच्छे से पढ़ा नहीं, जबकि इतनी बार ये सब प्रश्न तो बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार। क्या बताया है उसमें? बताया है ऐसे अर्जुन साकार रूपी क्षेत्र तथा साक्षात्कार ईश्वरीय ज्ञान और संगम में जाने उससे भाव को संक्षेप में कहा, मेरा तत्वान भावना से वक्त इस क्षेत्र को जाकर मेरे ईश्वरीय भगवान रजाई भाव को पाता है। ठीक है, अभी अगला प्रश्न ये है, भगवान जो है वो अंधकार से परे है और ज्योति बिंदु स्वरूप है, इसके लिए श्लोक बताइए। 13 का 17 ठीक है, अगला प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है जिसमें कर्तव्य का उल्लेख आया हो, ऐसा कोई श्लोक बताइए जिसमें कर्तव्य का उल्लेख हो। भगवान इस सृष्टि पर क्या करते हैं उसका उल्लेख हो, साकार में आकर क्या कर्तव्य करते हैं इसका उल्लेख वाला श्लोक बताइए। 13 का 16 क्या बताया है उसमें माता जी? वह परम ब्रह्म योग बल से अविभाज्य है और विभिन्न प्रकार के सभी प्राणियों में विभक्त हुआ सा रहता है, और वैकुंठ में भी प्राणियों का भरण पोषण करता विष्णु है। पुरुषोत्तम संगम युग में तथा संहार करता महारुद्र है, और शास्त्रों में उत्पत्ति करता ब्रह्मा ज्ञातव्य है। ठीक है, जबलपुर और रोहतक माता जी आप दोनों के लिए प्रश्न है। परम धाम जाना है या विष्णु लोक या स्वर्ग में जाना है तो क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? यहाँ विशेष पुरुषार्थ क्या है? श्लोक के अनुसार बताइए, ये है कौन सा? मैं बता रही थी, मैंने बोला था 13-170 10-263 बताइए माता जी। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विशेष पुरुषार्थ क्या करना है? श्लोक के अनुसार, मुरली के अनुसार तो तुरंत आएगा, श्लोक के अनुसार बताइए उत्तर। अगर श्लोक डेली पढ़ेंगे तो तुरंत उत्तर आएगा। 14 का 1 क्या? हेलो हाँ जी, 14 का 1 क्या जबलपुर के माता जी क्या नंबर बताना है? 13 की 25 में आया कि बाबा से सम्मुख सुनने वाले दूसरों को ज्ञान सुनकर मानसिक वर्तना करते हैं, सुनाने वाले आखिरी तबू मातम फागुन मृत्यु लोग को पाकर स्वर्ग में चले जाते। वैसे ये प्रश्न पूरे अध्याय का सार बताया है 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को माना साकार और निराकार को जानता है और प्राणियों की दैहिक प्रकृति से मुक्ति अर्थात देहभान से मुक्ति इससे ज्ञान के द्वारा जानता है कि देहभान कैसे निकल जाएगा और साकार निराकार आखिर है क्या, उन दोनों को जो ज्ञान के द्वारा जानते हैं वो फिर परम ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं। ठीक है,
13वां अध्याय अच्छे से पढ़ के रखिए क्योंकि 14वां अध्याय शुरू हो चुका है। अभी तो तुरंत तुरंत उत्तर देना आना चाहिए सभी को। ठीक है, सभी को म्यूट कर रहे हैं अभी। ओम शांति। ओम शांति। 13वें अध्याय के अर्थों को अच्छे से पढ़ के रखिए ताकि उत्तर देना तुरंत आए, जिससे सभी का ही समय बचेगा जो भी क्लास में जुड़े हैं, क्योंकि आप ढूंढते रहेंगे तो बाकी सभी का भी समय जाता है इसमें, फिर उत्तर ढूंढने में। अगर पढ़ा हुआ रहेगा तो तुरंत उत्तर बताना आसान हो जाता है। शांति दीदी। ओम शांति। हाँ 24548। हाँ जी सर 613 8083। हाँ जी। ओम शांति। अगर छोटे फोन से कोई जुड़े हुए हैं तो हाथ उठाइए। बीच में जिनका अनम्यूट हुआ था, अगर फोन कट हुआ है तो दोबारा हाथ उठाइए, क्योंकि यहाँ पता नहीं चलता है। छोटे फोन से कोई भी भाई जुड़े हुए हैं क्लास में तो हाथ उठाइए एक बार। बताइए रोल नंबर। अभी हेलो। हाथ जिन्होंने उठाया, हाँ जी, रोल नंबर बताइए। 21 रोल नंबर है 0267। 20267, ठीक है। और एक फोन अनम्यूट हुआ है अभी, 26285। हाँ ओम शांति बहन जी। बहुत सारे फोन अनम्यूट है, इसलिए एक एक करके बताएंगे तभी बताइए, नहीं तो बहुत ज्यादा आवाज हो जाएगा। एक तो भाइयों का पता नहीं चलता है, मतलब जो छोटे फोन से जुड़े हैं उनका कई बार पता नहीं चलता है, इसलिए इकट्ठा अनम्यूट किया है। आपको प्रश्न में अध्याय नहीं बताया जाएगा, सिर्फ प्रश्न पूछा जाएगा। अध्याय आपको पहचानना है और उत्तर देना है, ठीक है। 13वां अध्याय और 11वां अध्याय दोनों से प्रश्न होंगे, तो आपको ही पहचानना भी है और उत्तर भी बताना है। 21 से जिन्होंने नंबर बताया था, मधुबन क्या है आपका? 21411 इंदौर। नहीं, एक मिनट, वो 21284 या कुछ ऐसा नंबर बताया था जो छोटे फोन से जुड़े हैं। हाँ देरवाड़ा। रोल नंबर रिपीट कीजिए आप अपना। देरवाड़ा। रोल नंबर रिपीट कीजिए। 21284। ठीक है। 21284। ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है 7613 और 21284। आप दोनों के लिए प्रश्न है ये। सत असत योनिया मतलब क्या? सत असत योनि। सत असत योनि मतलब देवासुर योनि में जाना। ठीक है, ये बात श्लोक में किस प्रसंग में आई है? मतलब आत्मा जो प्रकृति से जो उत्पन्न तीनों गुण सत्व रज तम, उनमें जो आसक्ति अलग है, उसकी वजह से जन्म मरण के चक्र में जो आता है देवासुर योनि में आता है, ऐसा।
ठीक है, अभी बचे हुए लोगों में से इस प्रसंग में श्लोक जो आया है, किसी को अगर बताना आएगा तो बताइए। 13वें अध्याय का हाँ, ये 12 13-21 में ये बताया है। हाँ 21 में ये बताया, 13-21 में ये बताया है, प्रकृति में स्थित प्रभु से खोते हुए जो 7 गुणों पर आत्मा भोगती है और गुणों के लगाव में आसक्ति के कारण ही सात माना देव योनि और असत माना ये देव दानव असुर योनि में ये जन्म का एकमात्र कारण है। 13-21 तक में ये बताया है। नहीं, वैसे श्लोक पूछा है, श्लोक अगर किसी को बिना देखे आ रहा है तो बताइए। मैं बताता हूँ दीदी। हाँ जी। हाँ, प्रकृति बिना पुरुष देखे शरीर भोक्ते प्रकृतिजान गुणान प्रकृति कारण ही गुण संजोष प्रकृति जन गुणान कारण गुण संगस्य सत्प्रत्योत्यन्नसु। ठीक है, अगला प्रश्न है 8083 और 4783 आप दोनों के लिए। यह श्लोक में परा और अपरा प्रकृति का उल्लेख किस प्रसंग में आया है? परा जो परम ब्रह्म रूपी परम पुरुष है, इस सृष्टि पर जो परम पुरुष बनता है, तो उनके माने तन में जो शरीर रूपी रथ है वो है अपरा प्रकृति, और उसका जो शरीर है वो है अपरा प्रकृति, और उसका जो आत्मा है वो है माने परा प्रकृति। इस प्रसंग में आया है। तो सवाल और क्या था, मैं थोड़ा समझा। बस इसी 13 का यही 19 में पूछा। बताया। इसे 19 में होता है। श्लोक बताइए 8083 आप। 13 का 19 प्रकृति संभव। 13 का 19 में बताया प्रकृति पुरुषैव विधि अनादि उभवपि विकरन् च गुणं चैव विधि प्रकृति संभवान। तो इसमें जो परा प्रकृति है, आत्मा जो अर्जुन की आत्मा वो परा प्रकृति है, और अर्जुन का जो शरीर है उसको महाकाल रूपा अपरा प्रकृति बताया है। ठीक है, अगला प्रश्न है अभी। पालेश्वर से 24548 और 26285 आप दोनों के लिए प्रश्न है ये। सर्वव्यापी की गलतफहमी जिन श्लोकों से हुई है, ऐसे कोई भी 2 श्लोक बताइए। सर्वव्यापी की गलतफहमी जिन श्लोकों से हो सकती है, ऐसे कोई भी 2 श्लोक बताइए। हाँ गलत, हाँ मैं बोलता हूँ। हाँ जी। हाँ गलत फहमी है। एक श्लोक है इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम। व्याख्या करूं? इसमें कौन सी बात आई है वो बताइए। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, जो इंद्रिय प्रति वैराग्य करता है, विशेषतः सन्यासी लोग घर छोड़ के जंगल में चल जाते हैं, इसलिए ये भी एक गलत फहमी है। नहीं, यहाँ तो सर्वव्यापी के हिसाब से पूछा था। और बताइए 24548 आप बताइए। तथा प्रकाशाति एक कृष्णम लोकम इमं रवि क्षेत्र खेती तथा कृष्ण प्रकाशित भारत। ये सर्वव्यापी ज्ञान आते जथा सर्वगत सुखात आकाशन उपलिप्यते। नहीं, एक मिनट, आप अपनी बात को स्पष्ट कीजिए। जो एक श्लोक बताया वो किस तरह से गलतफहमी हो सकती है, इससे स्पष्ट कीजिए। ये जो ये सारी शरीर को प्रकाशित करते हैं, तो ये सर्वव्यापी सब बताऊं? और ये भी जो जैसे सोखात आकाश उपलिप्यते सर्वत अवस्था वस्तु देह तथा न उपलिप्यते, ये भी है। ठीक है, एक मिनट, कौन बोल रहे थे अभी, मैं बताऊं क्या? मैं 4783। हाँ जी बताइए। 21,284। हाँ 13 का 17 है ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमस परम उच्यते ज्ञानम 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 गम्य हृदि सर्वस्य विष्टितम। जो हृदि सर्वस्य विष्टितम, इसके आधार पर लोग समझ लेते हैं भगवान सर्वव्यापी है, सबके हृदय में बैठा हुआ है। लेकिन युग ऊर्जा की जो बात है, उनके दिमाग में ये बात नहीं बैठा है कि युग का शक्ति के रूप में है, लेकिन वो भगवान वास्तविक किसी के अंदर सर्वव्यापी नहीं है। और दूसरा 13 का 13 में सर्वत्र पाणिपादं तत सर्वत्र अखिशिरोमुखम सर्वत्र स्मृतिम लोके सर्व आवृत्तम तिष्ठति। जो भगवान सारा जगत को आवृत करके रखा है, तो उनका सारे आंख पांव हाथ जितना है वो सारे उन्हीं का ही है।
तो मतलब भगवान सर्वव्यापी है, इसी तरीके से वो समझ लेते हैं, सारा दुनिया को घेर करके रखा है वो। ये भी ये एक स्वरूप 13 का 32 और 33 में भी है। स्पष्ट कीजिए। 13 का 27 और 28 में भी है। एक मिनट हाँ 8083 आप अपनी बात स्पष्ट कीजिए। हाँ 13 का 32 में बताया, यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थित देहे तथा आत्मनं न उपलिप्यते। जैसे सर्वगामी महान आकाश आत्मवत अणुयाम समान सूक्ष्म होने से उपलब्ध नहीं होता, ऐसे शरीर में आत्मा जो है वो दिखाई नहीं देता। तो ऐसे ही इसको जैसे बताया कि ये हर जगह उपलब्ध है, मतलब उसका ऊर्जा जो है, परमात्मा का जो ऊर्जा है, परमपिता का जो ऊर्जा है, वो सब जगह विद्यमान होता है अंतिम समय में, लेकिन उसको मनुष्य ने समझ लिया कि परमात्मा ही सर्वव्यापी है। हाँ फिर बहन 13 का हाँ है बहन जी मैं यही बोलता हब हूँ दीदी यदाभूत पृथक भावं और एकस्तम अनुपश्यामि तत्त विस्तारम ब्रह्म संपत्ति होता है हम यही एक होगा। मिनट 21284 जो बता रहे थे दीदी मैं 27 बोल रहा हूँ 28 आप एक मिनट जो दिलवाड़ा से जो बता रहे थे आप अपनी बात बताइए। हाँ 21,284 है नंबर। हाँ जी हाँ ये बताइए। 13 का 27 में जो सामने समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम है ना, तो इसमें भी मतलब यानी बाहर के लोग समझ लेते हैं कि भगवान मतलब सभी भूतों में है। सेकंड नंबर का श्लोक है 28 नंबर का, समम पश्यति सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम। इससे भी लोग समझ लेते हैं कि भगवान यानी सभी जगह अवस्थित है। और ये तो वासुदेवम ठीक सर्वमिति, वासुदेवम सर्वमिति है ना, यदि किसी श्लोक में आया हुआ है तो खास करके जो इस्कॉन वाले हैं तो सभी जगह कृष्ण कृष्ण को वो इस तरीके से समझ लेते हैं। और जैसे इंद्रियों में मैं मन हूँ, तो सभी लोग अपने अपने मन को भी भगवान समझ लेते हैं, मन में भी ये भगवान तो है ठीक करके। है। तो इसे 4-5 श्लोक है जिसमें मतलब मैंने सभी जगह भगवान को, और काफी सारे श्लोक भी निकाल सकते हैं, तो हम तो इसमें से निकालते हैं ढेर सारे श्लोक कि भगवान मतलब यानी एक है। लेकिन बाहर की दुनिया के लोग भी बहुत सारे श्लोक ऐसे निकालते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है और आत्मा तो परमात्मा है, इस तरीके से निकालते हैं। हालांकि हम जो बता ना बहन हाँ जी जी कि हाँ जी बहन योग जी मैं एक योग ऊर्जा मिनट के रूप बात में पूरी भगवान होने दीजिए, वो जो बता हेलो रहे उन्हें हाँ बोलने एक भाई का दीजिए। बात पूरी होने हेलो दीजिए। हाँ जी बताइए बताइए। हम जो बताते हैं कि योग ऊर्जा के रूप में, वो योग ऊर्जा के रूप में भगवान सब जगह है ये बताते हैं। लेकिन जो बाहर की जो गीता है उसमें से हम ये अलग से बात ऐड करते हैं कि भगवान योग ऊर्जा के रूप में है। लेकिन बाहर के लोग जो है जो संस्कृत के श्लोकों को एज इट इज जो लेते हैं, तो एज इट इज के तौर पे यही वो साबित करना चाहते हैं कि इस श्लोक में ऐसा योग ऊर्जा के रूप में है, ऐसा तो कोई बोला नहीं है। ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वासुदेवम सर्वमिति इंद्रियाणि मनश्चास्मि सर्वभूतेषु सर्व समम भूतेषु सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरम समवस्थित ईश्वरम। तो ऐसे श्लोकों को वो बताते हैं। तो हम जो बताते हैं ना भगवान अलग है, तो वही काटने के लिए काफी सारे श्लोक हमारे सामने रख देते हैं क्योंकि क्लेरिफिकेशन वो सुनना नहीं चाहते। हाँ 33 ठीक के है ये श्लोक बात से सही फिर भी बताइए। हेलो हेलो एक फिर मिनट भी बहन जी जो मैं बताता आत्मा, हूँ फिर भी जो शक्ति आपने चार्ट अनंत बताया है ना पुत्र आत्मा गृहादिषु और परमात्मा के बारे में, इसके हाँ आधार पे परमात्मा एक है और आत्मा ये अनेक अनेक है, ये भी हम साबित कर सकते हैं कि भगवान अलग है, सब जगह भगवान नहीं है, इसे भी हम साबित कर सकते हैं। तो उनकी बुद्धि तो कंफ्यूज हो सकती है कि ये लोग जो बोल रहे हैं कि भगवान का अस्तित्व अलग है, तो इन जो गीता के श्लोकों के आधार पे उनकी बुद्धि थोड़ी चलायमान हो जाती है, वो सुनते हैं। अभी भी 2-3 दिन का मेरा अनुभव है इस बात का, ठीक है। अच्छे से भुवनेश्वर सुनते से हैं। जो बोल रहे थे बताइए आप क्या कह रहे थे। ये दुनिया वालों की बात तो है, लेकिन जैसे 18 अध्याय के 61 में भी ऐसे है, तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, इस बात को लेकर वो कहते कि वो सर्वभूत में सब प्राणियों में है। लेकिन वो पूरा बात क्या उसमें जो बताया हृदय से अर्जुन से, मतलब सबकी हृदय में है। तो सबकी जो हृदय की जो बात है, जैसे एक माता पिता के कोई 4-5 बच्चे हैं, एक पिता की बात अगर लेंगे तो सब बच्चों में सबके पिता मतलब हृदय में रहते हैं। तो ऐसे जो सारा जगत की जो पिता है, ऐसे सारा दुनिया की मतलब हृदय मतलब वही मन में ही रहते हैं।
लेकिन इसको तो ऐसे समझा सकते हैं, ये बात को ऐसा। यह वास्तव में वही मन में रहना, ये बात को हम क्लियर कर सकते हैं कि याद रहने की बात है ना। मन में कोई कैसे किसी के बैठ सकता है, लेकिन उसके लिए हमें सटीक बातें और इकट्ठी करनी होगी। जैसे बहुत से लोग क्लैरिफिकेशन वाला अर्थ अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो उसके लिए। कोचिन के भाई आप बताइए, आप क्या कह रहे थे अभी? हाँ, मैं बताता हूँ। वो 33वां श्लोक है जहाँ बताया ना, यथा प्रकाशयति एका कृष्णम योगमिमं देवी क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। जो भगवान को जानते हैं, आत्मा को जानते हैं, वो समझते हैं आत्मा आत्मा तो अनेक है, परमात्मा एक है। तो जैसे सूर्य पूरे जगत को ज्ञान का आधार होता है, वैसे भगवान जो है वो ज्ञान का अखंड भंडार है। तो जो भगवान को जानते हैं वही तो सब कुछ जान सकते हैं। लेकिन जो भक्ति मार्ग में जो बोलता है आत्मा सो परमात्मा, तो सारे आत्मा जो है वो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है करके बोलता है। तो उनमें गुणों तो देखता नहीं है, तो परमात्मा समझने से तो वो तो गलत हो गया ना। तो आत्मा जो है वो आत्मा अनेक जन्मों के हिसाब किताब से भरा हुआ है, उनमें भगवान का गुण नहीं है। लेकिन भगवान को जानने से तो भगवान के गुण में आ सकते हैं, नहीं है तो नहीं आ सकते। तरीके से समझ आ सकते हैं। ठीक है, बहन जी, ये आगे। शास्त्रों के ऊपर जो दीदी, मैं बोलूं? जो बातें है, सर्वव्यापी का जो बातें है, ये शब्दों का अर्थ से आता है। लेकिन ये जो शब्दों का अर्थ है, ये एक उपमा है, तुलना है, ये अलंकारिक भाषा है। जो कवि का अलंकारिक भाषा को या जाने कवि या जाने रवि, जो कवि ने कविता लिखा था उसका मर्म को वो जानता था। नहीं तो ज्ञान सूर्य परमात्मा जब ये धरती पर आता है, वो कवि का मन में क्या था वो बता सकता है। इसलिए भगवान का जो व्याख्या है, जो रेड कलर में गीता का किताब में जो उल्लेख है, वो व्याख्या तो भगवान ही दे सकता है। क्योंकि जो कवियों ने कविता लिखकर चला गए, उनका मर्म को तो अभी कोई नहीं बता सकता। क्योंकि जन्म मरण चक्र में आने के कारण आत्माएं पूर्व जन्म की बात को भूल चुके हैं। लेकिन उसका वास्तविक अर्थ भगवान बताते हैं, क्योंकि गीता में जो ज्ञान है वो भगवान ने नहीं दिया था। तो इसलिए जो साकार में परमात्मा आया हुआ, वो जो व्याख्या देते हैं, वो व्याख्या जरूर शब्दों का अर्थ को नहीं, शब्दों का भावार्थ को बताता है। क्योंकि शब्दों के साथ अगर भाव का मिलन न हो तो अर्थ अनर्थ हो जाता है। जैसे आज के वैज्ञानिक सूक्ष्म बुद्धि तो है, लेकिन सूक्ष्म बुद्धि के साथ सात्विक न होने के कारण वो विनाशात्मक काम करते हैं। क्योंकि सूक्ष्म बुद्धि होना एक अलग बात है और सात्विक बुद्धि होना अलग बात है। जो ऋषि मुनि सन्यासी वो भी सूक्ष्म बुद्धि बनते हैं, लेकिन सात्विक होने के कारण दुनिया को परिवर्तन करने का, स्थापना का काम करते हैं। लेकिन जो वैज्ञानिक जो नकारात्मक बुद्धि होने के कारण, तामसी बुद्धि होने के कारण वो विनाश का काम करते हैं। इसीलिए जो शब्दार्थ का अर्थ को उठाते हैं वो विनाश का काम करते हैं। लेकिन भगवान आके वो शब्दों का अर्थ के साथ उसका भाव भी बताता है। क्योंकि बाबा बोलते हैं कि भाव प्रधान विश्व रचि रखा, जो जैसे कर्म करे कैसे पहुंच सका। जैसे कोई चोरी करके भी अगर अनाथाश्रम को पालता है तो उसको श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि उसका भाव कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ भोगने के लिए नहीं है। इसलिए परमार्थ को उसका भाव देखा जाता है। इसलिए जो शब्दों का अर्थ है, शब्दों का अर्थ में एक्यूरेट वही आएगा जिसके साथ उसका भाव भी प्रकट हो। तो इसलिए भगवान आके इसलिए भगवान को भावग्राही कहा जाता है। वो हर प्रकार की भक्तों का भावना को समझता है। ठीक है, इंदौर के भाई दीदी, आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? हाँ दीदी, असलियत में क्या है, सर्वव्यापी की मान्यता क्यों फैली? क्योंकि भगवान कौन है, क्या है, क्या गुणधर्म है, क्या कार्य करता है, इस बात का अज्ञान संसार में व्याप्त है। और इस कारण से भगवान को सर्वव्यापी मान लेते। फिर बोलते हैं कि भैया तुम्हारे गीता जी में तो भी तो बोला है, गीता जी में बोला है ना, तो वो 10वें अध्याय का जो विभूति योग है, तो विभूति योग में पहाड़ में मैं ये हूँ, पक्षियों में ये हूँ, और सिद्धों में ये हूँ, और ऐसे 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 करके अलग अलग जगह बोला। तो सब जगह मैं हूँ ऐसा बोला, तो भगवान मतलब सर्वव्यापी बोल दिया। तो लेकिन फिर 10वें अध्याय का जो 42वां श्लोक है, उसमें भी भगवान ने क्लियर बता दिया कि ये सब मेरी विभूतियां हैं। और अगर तुम चाहते हो कि मुझे देखना चाहते हो तो मुझे एक में देखो। तो 11वें अध्याय का जो विश्वरूप दर्शन योग है
उसके द्वारा भगवान ने बताया। और फिर 13वें अध्याय में जो बात आई, 13वें अध्याय का जो 34वां श्लोक है, वो भगवान का पहचानने का रास्ता भी बता देता है। और उसमें क्या रहेगा कि अर्जुन का जो शरीर रूपी क्षेत्र है, उस क्षेत्र के बारे में बताया। और वो और उसका क्या गुणधर्म, क्या कार्य है, जिसके द्वारा भगवान कार्य करता है इस सृष्टि में, वो बताया। तो भगवान जिसके द्वारा कार्य करता है, ये शब्द को विशेष तौर पे देखना पड़ेगा, तब जाके वो सर्वव्यापी की मान्यता गलत साबित होगी। 13 के आगे 15-16 में भी है बहन जी। हाँ जी, उसमें ये वैरंतस्य हेलो। भूतानां चरम चरम एव च सूक्ष्म तत् अविद्यम दुरस्थम च अंतिके च। माना जो एनर्जी है वो अंदर बाहर है, उसी का माना वो लोग गलत इंटरप्रिटेशन समझ लिए हैं कि जो शरीर में शक्ति है वो भगवान की शक्ति है, ऐसे ही। और ठीक है 16 में आगे। भी आया है, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भर्तृ जतज्ञेयं ग्रसिष्णु। माना वो योग बल से और सभी प्राणियों में बटा हुआ सा रहता है, तो जिसमें जैसी भक्ति वैसी शक्ति वो लोग मानते हैं। और इवन बेसिक वाले भी यही समझते हैं ना कि त्रिमूर्ति शिव का पाठ हम ही लोग बजाते हैं। तो इसका गलत इंटरप्रिटेशन हुआ है 15-16 का। आगे 26-85 आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। हाँ, मैं बोला था कि ये जो 13/9 में है, अशक्ति और अनभिसंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यंत समुचित निष्ठा निष्ठपतिषु, ये जे अशक्ति अनभिसंग पुत्रदार गृहादिषु, ये सन्यासियों का धर्म है। सन्यासी लोग अपने घर बार छोड़ करके तो विदेश चल जाते हैं, जंगल में चल जाते हैं ना। इसी प्रकार गलतफहमी हो जाता है ज्ञान माने ज्ञान में चलने को व्यक्ति के लिए। इसलिए ये गीता का ज्ञान हेलो। इंटरप्रिटेशन चाहिए, अच्छा से हाँ इंटरप्रिटेशन। जी। हाँ जी हेलो बहन जी। बताइए। 2458। हाँ जी ये बताइए। दुनिया वाले 284 तो दिलवाड़ा। फुल एक अर्थ मिनट ले रुकिए, लेते दिलवाड़ा हैं, से जो बोल रहे हैं, एक इसलिए मिनट। हाँ दीदी। बहन जी, जो बाहर की दुनिया में जो आत्मा तो परमात्मा और परमात्मा जो सर्वव्यापी है ना, जहाँ तक जो देखा गया है कि जो वैष्णव पंथ है, वैष्णव पंथ में सिर्फ माधवाचार्य छोड़ के बाकी जितने भी निम्बकाचार्य हो गया, रामानुजाचार्य हो गया, उसके बाद में शंकराचार्य हो गया, और भी जो मीमांसक है, उसके बाद में जो वेदों के आधार पे भी जो डिस्कस करते हैं, अलग अलग पंथ है। इन्होंने मैक्सिमम जो गीता का भाष्य जो किया है ना, तो परमात्मा जो सर्वव्यापी है इसी हिसाब से किया है। और जो शंकराचार्य ने जो मंडन मिश्र को परास्त किया था, तो इसी आधार पे किया था कि अगर भगवान अगर है नहीं, भगवान अगर साबित नहीं होता है, तो अब हम क्यों नहीं मान लेते हैं कि हमारे अंदर में भगवान है। क्योंकि हम ही मतलब है ने जो भगवान को प्रत्यक्ष करने वाला है वो आत्मा ही है, और बाहर में भगवान नहीं दिखाई देता है। तो हम अंदर से ही उसको अगर अनुभव कर रहे हैं, तो हम ही भगवान है, ऐसा क्यों नहीं मान लेते हैं। तो इसी एक लास्ट इसने उसने मंडन मिश्र को परास्त कर दिया था। और इसी आधार पे क्या हुआ, इसी आधार पे फिर वो सबको परास्त करते चला गया, शास्त्रों के आधार पे नई आत्मा होने के कारण, और सभी फिर हारते चले गए और चुप बैठ गए कि भगवान सर्वव्यापी ही है। तो मतलब इस तरीके से मैक्सिमम जो मठ संप्रदाय वाले हैं ना, तो काशी में हारते चले गए, और सभी जितने भी है वो चुप बैठ गए कि हाँ आत्मा सो परमात्मा, और ये मान लिया। लेकिन गीता के अंदर में ऐसे सारे श्लोक, जैसा वो एक श्लोक आता है कि वो अर्जुन को बोलता है कि ये जो ये नेतागण और तू और मैं, ये कभी नहीं थे ऐसा नहीं है, और कभी नहीं रहेंगे ऐसा भी नहीं है। मतलब इस श्लोकों से भी साबित कर सकते हैं हम कि आत्मा जो है ये तो अलग ही है, और परमात्मा जो है अलग ही है। तो इस श्लोकों के माध्यम से हम साबित कर सकते हैं कि आत्माएं अलग है और परमात्माएं अलग है। क्योंकि जैन की थ्योरी और जो बुद्ध की थ्योरी है, तो ये तो परमात्मा को तो डिनाइड कर ही देते हैं।
तो हम परमात्मा जो सर्वोच्च है उसको हम साबित कर सकते हैं, और आत्माएं अलग है। जो चार्ट के आधार पे हम अगर काफी सारे श्लोक बोल देते हैं तो ये साबित हो सकता है कि आत्माएं अलग है और परमात्मा अलग है। इसको हमने अगर अच्छे से साबित कर दिया तो सामने वाले आत्मा ये मानने के लिए तैयार हो जाती है, ये जो बोल रहे हैं इतने श्लोकों के आधार पे कि आत्माएं अलग है, परमात्मा अलग है, तो इसके आधार पे हम उसको ले सकते हैं। फिर भी मैं एक बात इसमें बोलूंगा बहन जी कि जहाँ तक भावना के आधार पे जो आत्माएं समझ लेती है, जिनको श्लोकों के आधार पर श्लोक नहीं पता, थोड़े बहुत श्लोक पता है, कुछ हम लोग उसको तुलसीदास के दोहे बता देते हैं, तो भावना के आधार पे वो थोड़ा समझ लेते हैं कि ये तो अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पर भगवान है, तो थोड़ा सा ठीक से जाके देख लेते हैं। लेकिन जब ये जो आपको जो बता है द्वैत अद्वैत अद्वैतवाद्वैत अद्वैत, ये जो संप्रदाय है जिनके अभी मोनोपोली ज्यादा है, इनके पास में अगर हम जाएंगे तो इनके पास में पूरे श्लोकों का पूरा भंडार होता है और शास्त्रों का भंडार होता है, तो इनके सामने हम इतने श्लोक नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि मेरा अनुभव है, हम जब बनारस में गए थे तो उस समय किसी को हम समझा रहे थे, हमारे रामचंद्र भाई वगैरह थे वहां पर, तो वो 3 दिन तैयारी करके आया था, तो इस अहंकार से आया था, बताओ आप श्लोकों के बारे में क्या बताना चाहते हैं। और एक बहन जी ने किसी भाई को बोला था कोर्स कराते समय, तो बहन जी ने तो एक ही श्लोक बताया था और उसने 5-7 6-7 श्लोक ढेर सारे बोल दिया। तो हम लोगों का जब इन लोगों से जब पाला पड़ेगा, हम जब अभी ये चालू किए हैं कि श्लोकों के आधार पे लोगों को समझाना कि भगवान आया हुआ है, तो इस तरीके से कर रहे हैं, तो हमको बहुत अच्छी से तैयारी करके इन लोगों को ध्यान में रखते हुए श्लोक प्रेजेंट करना पड़ेगा बहन। हाँ, बस इतना इसीलिए ही तो बात। प्रैक्टिस करने के लिए बोला हुआ है ना बाबा ने। तो अगर ध्यान से सारी बातों को, जब जब अध्याय चलता है सभी उसी समय सारी बातों को नोट करके रखते हैं, तो क्योंकि एक बार में या एक अध्याय पढ़ने से नहीं होगा। पूरी गीता जिनके बुद्धि में पूरी फिट हुई है तभी ही किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। जैसे 1-2 श्लोक बुद्धि में है और उस आधार से हम सोचे तो वो फिर सही रीति से किसी से सामना नहीं कर पाएंगे। खैर, वैसे तो बाबा ने हाँ जी, अभी हाँ जी। मुरली में जैसे बाबा ने बोला है कि हमें डिबेट तो करना नहीं है किसी से, जो ज्यादा मानते नहीं है तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। अगर जो मेन श्लोक बताए हुए हैं बाबा ने, उनके आधार से अगर नहीं कन्विंस होते आसानी से, क्योंकि जो कन्विंस वही नहीं होंगे जिनमें अपना कोई देहभान है शास्त्रों का कि हमारे पास इनसे ज्यादा है। जिनकी भावना है भगवान के प्रति, वो जानने की इच्छुक है, तो 1-2 बातों से ही चटक पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए बाबा ने अभी बात बताया तो कि वही है जीवन दीदी। से विजय होगा। मतलब जो याद में रहकर अगर 2 शब्द भी सुनाएंगे, जो हमारा कुल का होगा, वो याद की पावर उसको टच होगा और वो उसको जानेगा कि हाँ, ये जो भी बोल रहे हैं सच्चा बोल रहे हैं, और आगे भी सुनने के लिए वो इंटरेस्ट हो जाएगा। सुनेगा हाँ सुनेगा काफी हाँ सुनेगा। जी, क्या बता रहे थे 7613? नहीं, अभी भाई ने वो जो बात बताया वही है, कितना भी कुछ जान लो, हमारे पास अभी जो कुछ है मान लीजिए बहुत आया, गीता अभी जब से चली है मान लीजिए, ये जो सदव्यवहार के बारे में जो कुछ पॉइंट है, इतना की प्रूफ प्रमाण के साथ बताते तो भी नहीं। जैसे हम अभी वही रिपीट कर रहे हैं, जैसे कोई भाई ऐसे ईश्वर सर्वभूतात्मा हमारे पास छोड़ से मतलब ईश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन वो अधूरा छोड़ा। उसके बाद मैं हृदय से अर्जुन तीसरे तो बात बताया सबके हृदय में है। तो ये एग्जाम्पल भी दिया कि मान लीजिए आपके पिता, आप 4-5 बच्चे हैं, तो आपके पिता आपके मन में आते हैं, स्मृति में आते हैं, क्या आपका अंदर घुस जाते हैं? तो उन्होंने ऐसे भी सवाल किया कि पिता स्थूल होता है और जो परमात्मा है बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन उसके बाद भी अगर सूक्ष्म है, जैसे मान लीजिए हम कहेंगे चीन में करना निकला, क्या वो अणु क्या उसी समय उधर ही पहले था ना, सब जगह पर नहीं था ऐसा। एक जगह में अणु होता है इसका मतलब सब जगह वही अणु चला जाता है, ऐसा तो भी बात नहीं है ना। तो उसके बाद से भी दूसरी बात तो सर्वव्यापी की बात, तो ये बात तो चलते आ रहा है। और उसके बाद तो कोई अभी मतलब उसका विपरीत तो कुछ कह रहा है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं, पहले कोई सुनने के लिए तैयार होंगे सर। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, छोड़ एक तो सबसे पहला श्लोक जैसे बाबा बताते 15-6 न तद भाषा, तो पहले बात तो परमात्मा वहां के रहने वाले, परम धाम के रहने वाले, जिसको अलग अलग धर्म में जो नाम भी है और स वगैरह वगैरह जो कुछ है। तीसरी बात तो ये जो बहुत सारे हमारे पास है जो एग्जाम्पल भी निकला है कि गीत में है कि छोड़ भी दे आकाश से नीचे धरती पर आ जा रहे,
दूसरा भगवान को ऊपर वाला कहते हैं, और भगवान के लिए ऐसे भी कुछ उचित तरह नाम, उचित तरह काम, उचित तरह धाम। और हमारा जो विभूति योग की जो बात है, जैसे क्लियर करा गया पक्ष में मैं मयूर वगैरह वगैरह, तो पर्टिकुलर उसी पक्ष में हो गया, और अलग अलग उससे जो सर्वाधिक के बाद मतलब काट भी हो जाते हैं। उसके बाद भी जो 7 अध्याय 12 में नौ तेसु तेमई, ये बात भी क्लियर करता है। लेकिन सुनने के तैयार थोड़े होंगे तो सही, क्योंकि उनको पास ऐसा भी अहंकार होता है, आपको मतलब चालू करने होते हुए भी बोलने नहीं देंगे। ये बातें ऐसे भी हो जाता वही है। बात है, माना जिनको सच में ही भगवान की प्राप्ति चाहिए तो वो तो सहज सहज स्वीकार करेंगे। अब जो सिर्फ अपने मात्र अहम भाव के कारण डिबेट करना चाहते तो स्वीकार तो करेंगे ही नहीं। वो तो हमको ऐसा बताते, तुम दूसरों को जाके ये ज्ञान क्यों बता रहे हो। मैंने यहाँ तक की बात है, वो भाई को मान लीजिए किसी भाई के पास ट्रांसफर किया, फिर ठीक है हम जिसको मान लीजिए समझ रहे उनसे थोड़ा बात करके कर ले, नहीं तो हमारा आध्यात्मिक विद्यालय में आइए, वो मतलब उसके लिए भी प्रस्तुत नहीं, वो अपनी बात बताते रहते सर। वही तो, उन्हें भगवान चाहिए नहीं ना। ऐसे भी कई है जो मन मर्तबे में ही उलझे हुए हैं, तो वो नहीं मानेंगे। बात में कितना भी कुछ कर लो, लेकिन ये जैसे बाबा कहते, जो भगवान का कुल कहा होगा तो थोड़ा सा सुनेंगे वो फिर मानेंगे, लेकिन नहीं तो कितना भी कुछ कर लो उन्हें, वो उनका बात ऐसा होगा जब डंडा बजेगा तब भी मानेंगे। ठीक है, अभी 13वें अध्याय में बहुत सारी बातें हमने समझी है, तो एक एक करके कोई भी एक एक बात बताइए कि इस टॉपिक पर 13वें अध्याय के द्वारा समझा सकते हैं। सबसे पहले तो 21,411 आप बताइए। हाँ दीदी, पुरुष और प्रकृति का विषय जो है, ये पूरी सृष्टि का जो सृष्टि है पुरुष और प्रकृति का खेला है। और इसमें ये जो पुरुष और प्रकृति, इसमें पुरुष कौन है और प्रकृति कौन है, ये मुख्य बात है, जिसकी की यादगार में शिवलिंग दिखाया गया। तो जो अर्जुन रथ है वो प्रकृति है, उसमें 2 तरह की प्रकृति है, एक अपरा प्रकृति और एक परा प्रकृति है। तो ये दो रूप की बात है, और उसकी आत्मा की बात है, बीज रूप आत्मा की बात है। और फिर जो परम पिता जो है वो पुरुष है ना, तो वो उसमें बैठ के काम करते हैं, और वो जिसमें बैठ के काम करते हैं उसके सॉरी उसमें बैठ के काम करते हैं, वो भी अनादि है, परमपिता भी अनादि है, वो तो अनादि है ही। और जो कर्मेंद्रियों की शिथिलता की बात बताई थी, वैसे जिसमें शॉर्ट कोई भी में बताएंगे तो अच्छा है, क्योंकि 9 हाँ बज हाँ रहे हाँ हैं। हाँ हाँ दीदी, मैं वो मेरे जो याद है उस तरह से बताने की ठीक चेष्टा है। थी। हम्म। जी जी। तो बताइए। दीदी, वो जो कर्मेंद्रिय की शिथिलता का जो पार्ट है, क्योंकि अपने को जो भी बताना पड़ेगा उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी देना पड़ता है ना, कि भैया भगवान कौन, तो भगवान कौन है, तो भगवान ने ऐसा क्या कार्य किया कि वो भगवान है ना। तो ऑलराउंडर पार्टधारी जो है उसका जो चित्रण करा है शिवलिंग में, जिसको कि लिंग भी बोला और जलाधारी में स्थित भी बोला, और उसको ही अक्षर भी बोला, और अक्षर पुरुषोत्तम भी बोला, और अमोघवीर भी बोला, है ना। तो वो जो कार्य करते हुए भी दिखाया गया संसार में, तो वो पूज्य नहीं बता दिया, है ना। तो वो भगवान ही ऐसा है कि जिसका कि ऐसा कार्य हो सकता है, क्योंकि वो हिंसक कर्म करता नहीं, वो कल्याणकारी कर्म करता है, जगत की उत्पत्ति का कार्य भी करता है। तो ये कार्य भी इस तरह से बताने की चेष्टा करी गई दीदी। ठीक है, 20267 बताइए। 20267 बताइए। आवाज नहीं आ रहा है आपका। आगे 26285 हाँ जी, बताइए। एक बात है, जो जितना बाप को याद करता है बाप उतना ही उनके पास रहता है। इसके लिए ये श्लोक है, वही अंतश्च भूतानां अचरं चर एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अभिज्ञेयं दूरस्थं शान्तिके च तत्। इतना ही। ठीक है, 24548 आप बताइए।
ये दोनों श्लोक 27 से 28 हम्म जो उपान कालीन महामृत्यु के समय जो विभिन्न आकृति के प्राणियों में ये समान भाव से समुच चतुर्युग के रिहर्सल और योग ऊर्जा द्वारा बैठने वाले अविनाशी परमेश्वर को व शिव ज्योति प्लस अव्यक्त रूप देखता है, वही ही ठीक देखता है। तो इसमें बोला है क्योंकि सर्वत्र पुरुषार्थ संसार समान योग और से उपस्थित ईश्वर को समान भाव से देखता हुआ अपने मन को पाप करते हुए आत्मा को घात नहीं करता, तब कलातीत परम पद विष्णु लोक को परम गति को पा लेता है। ठीक है। हाँ जी, कोचिन बताइए। मेरे अध्याय में 14 श्लोक में बताया हुआ ना, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। तो भगवान जो है वो निर्लेप है ना, वो इस धरती पर आने के बाद भी वो अपने स्वयं स्थिति में रहते हैं, ना उनको गुण चाहिए ना उनको वो दोनों गुणों में जाते नहीं है, तो निर्गुण रहता है। तो आत्मा जो है कर्म बंधन में आते हैं, तो कर्म जो है वो उसको साक्षी दृष्टा के अनुसार अगर करेगा तो वो आत्मा में रह सकते हैं, न वो गुण का भोक्ता नहीं बनता है। अगर आत्मा में नहीं शरीर में रहते हैं तो वो गुण में आ जाते हैं, तो उसको फिर जन्म लेना पड़ता है। सो भगवान के इस निर्गुण भाव में जाते हैं, तो आत्मा जो है वो इस दुखी संसार से सुखमयी दुनिया में जा सकते हैं। अगर आत्मा शरीर में शरीर है करके कर्म करता है, फल भोगने की इच्छा में आ जाता है, तो वो फिर दोबारा इसी धरती में दुखालय में आ सकता है। ठीक है। महासमुन बताइए आप। जी, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् अन्यतः अन्यथा। माना ये अध्यात्म ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, बाकी जो भी देहधारी धर्म गुरुओं का ज्ञान है सारा अज्ञान है, ये भी जान सकते हैं। और फिर फर्स्ट में ही जान सकते हैं कि इदम शरीरम कौन से क्षेत्र में दिए थे। माना जो अर्जुन का मुकर्रर शरीर ही है, सारी धर्म युद्ध का सेंटर पॉइंट वही है, ये मेन इसमें जान सकते हैं। ठीक है। 4783 आप बताइए। हाँ जी, ये जो रथ और रथी, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये ही सबसे सार ज्ञान है, और बाकी जितने ही दुनिया की ज्ञान है वो सारे अज्ञान ही है। इसलिए बोला क्षेत्रज्ञ च माम विधि सर्व क्षेत्रसु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम यत तत् ज्ञानम अतः मम। ओम शांति। ठीक है, आप बताइए 21284। बहन जी, ये जो अध्याय है 13वां अध्याय, ये क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग का है। तो इसमें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति पुरुष और जो बाबा ने बताया परा प्रकृति अपरा प्रकृति, तो ये जो कपिल मुनि का बाहर की दुनिया में जो कपिल मुनि का जो सांख्य योग है ना, तो ये प्रकृति और पुरुष के आधार पे ही इन्होंने विस्तार से मतलब लोगों को समझाया है बाहर भक्ति मार्ग में। तो दूसरा अध्याय और 13वां अध्याय इसकी प्रधानता उसमें है। तो उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि मूल रूप में मतलब प्रकृति और पुरुष ये दो ही सत्ताएं हैं, ये उन्होंने साबित करने की कोशिश की है। लेकिन हम लोग उसको क्रॉस करते हुए कि आत्माएं अलग है और प्रकृति और पुरुष माना साकार और निराकार, इसको अच्छे से अगर हम समझते हैं, जैसे कि लास्ट श्लोक में दिया है कि क्षेत्र को भी हमको डिफाइन करना पड़ेगा और क्षेत्रज्ञ को भी, मतलब साकार को भी डिफाइन कर सकते हैं और श्लोकों के आधार पे, और निराकार को भी, और उसके बाद में आत्माओं को भी हम दूसरे अध्याय के आधार पे डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने जो फैलाया हुआ है उसको क्रॉस करते हुए कि क्षेत्र को अच्छे से समझने के बाद में और क्षेत्रज्ञ को अच्छे से समझने के बाद में दोनों के अंतर को अगर ज्ञान नेत्रों से, गीता ज्ञान नेत्रों से अगर समझ सकते हैं, तभी हम पर ब्रह्म लोक को प्राप्त कर सकते हैं। तो बाहर की दुनिया का जो अज्ञान है इस प्रकार से फैला है, तो इस आधार पे हम उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आप बताइए भुवनेश्वर। हाँ जी, अभी दुनिया में ऐसे जैसे बहुत सारे गुरुओं की बात करते हैं, शास्त्र में जो
तो कुछ है जो बड़े बड़े मुनि ऋषि उनकी बात जो कर रहे हैं, तो एक ही बात नहीं, मतलब अनेक अनेक ऋषि की भी बात भी करते हैं, मतलब वो ऋषि ऐसे बता वगैरह वगैरह है जो है। तो इसमें 13 अध्याय के में जो 11 नंबर जो श्लोक है, 13 अध्याय के 11, 2 अध्याय का 40 और ये जो 14 अध्याय का 1, उसमें पहले बात तो हमको ये बुद्धि में खींचना है कि जैसे शास्त्र में भी कहते हैं ना, सदगुरु एक है, इसका मतलब बाकी सब गुरु झूठे हैं, तो सच्चा ज्ञान एक से आता है। तो वही 2 अध्याय के जो 41 में, सॉरी 41 में है कि ज्ञान एक से आता है और अज्ञान अनेक से आता है। तो वही बात टैली करके भी वही बात फिर यहाँ 13 अध्याय का 11 में भी दिया है, वही 14 का अध्याय का मतलब 1 में भी दिया है, परम श्रेष्ठ ज्ञान वो एक से आता है। और यहाँ भी 13 अध्याय का 11 में वो आता है कि जो कपिल मुनि की यहाँ जो बात बताया है कि उसके अलावा जो भी धर्मपिता, अगर ऐसे तो अपने हिसाब से तो व्याख्या किया गया है, लेकिन फिर भी तो कुछ है उसमें चीज जो है, चाहे 13 अध्याय का 11 हो, 2 अध्याय का 41 हो और 14 अध्याय का 1 है। हमारा बुद्धि में थोड़ा भी आया, ये बात तो हम बता रहे हैं इसे। 2 अध्याय का 41 की क्या बात बताया? 2 अध्याय का 41 में ऐसे आता है ना, व्यवसाय तक बुद्धि का यह कुरुनंदन बहुशाखाही अनंतांश बुद्धि अव्यवसाय नाम, मतलब हाँ, उसका ये साथ में तीनों सिर्फ श्लोकों को आप टैली कर रहे, क्रॉस टैली, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक। हरिपुर बताइए 20267। आगे जिनका भी फोन अनम्यूट हो रहा है श्लोक पढ़िए, उसके बाद जो लास्ट के 10 मिनट बचेंगे तो माता जी ने जो टॉपिक के लिए बताया था उसके लिए फोन अनम्यूट किया जाएगा। शुरू से श्लोक पढ़िए 13वें अध्याय के। हेलो। हाँ जी माता जी पढ़िए। दीदी, श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यवदीते एतत् जवेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्विदा। क्षेत्रं च अपि मां विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञो ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम। जत क्षेत्रं जत जात्रिक जत विकारी जतश्च सा च जो जत प्रभावस्तत्समासेन मे शरीनो विश्वी बहुधा गीतम छंदोबी विविधे पृथक ब्रह्मसूत्रे पदे च एव हेतु दम्भि निश्चिते। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकं च पंच च इंद्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगात चेतनादृति एतत् क्षेत्रं समसेन सविकारम उदाहरिता। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शांति आर्जवम् आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम् आत्म विनिग्रह इंद्रेषु वैराग्यम अहंकारम एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। ठीक है माता जी आप रुकिएगा। आगे भुवनेश्वर के माता जी पढ़िए। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ। ये 9 से 9 13 का 9 असक्ति अनभिस्नघ सूत्रधारा गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टो पपतिषु मयि च अनन्य योगेन भक्ति अभिविचारिणि विविक्त देश सेवित्वम् अरति जन संसदि। आध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञान इति प्रोक्तम अज्ञानम तत् अन्यथा। ये 12 ज्ञेय यत् तत् प्रवक्ष्यामि तत् ज्ञात्वा अमृत अश्नुते अनादित्वं परम ब्रह्मं न सत् तत् न असत् उच्यते। के बाद है सर्व प्राणिपादं ततं सर्वतो शिशिरमुखं सर्वतं श्रुतिमत् लोके सर्व आवृत्तं तिष्ठते। सर्व इंद्रिय गुणाभास्य सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्त सर्वभूत चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहि अन्तश्च भूतानाम् अचरं चर एव च सूक्ष्मात् तत् अभिज्ञेयं दूरस्थं च अंतिके च तत्। ठीक है माता जी आप रुकिएगा। आगे पढ़िए माता जी। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव स्थितं भूतभर्तश्च
तत् ज्ञेयं ग्रहविष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषाम् अपि तत् ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगंगम हृदय सर्वस्व विशिष्टतम इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं च उक्त समासत मद्भक्त एतत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते प्रकृति पुरुषचैव विद्धि अनादौ उभयो अपि विक्राणात् गुणान् चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते पुरुष प्रकृति स्थितो हि भुक्ते प्रकृति जान गुणान् कारण गुण संगस्य सत्य सद्यो निजन्मसु उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति च अपि उक्ते देहे अस्मिन् पुरुष पर्व यं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणे सह सर्वथा वर्तमान अपि न स भूय अभिजायते ध्यायेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये तु एव अजानन्त श्रुत्वा अनेभ्य उपासते ते च अपि अतितरन्ति एव मृत्यु श्रुतिपरायणा। ठीक है माता जी, आगे पढ़िए माता जी। 16743 नेपाल। ओम शांति दीदी। पढ़िए माता जी। 25 से। हाँ जी। अन्य तो मजानन्त श्रुत्वा भे उपासते ते अपि चातितरन्त्येव मृत्यु श्रुति परायणा यावत् संजायते केचित् सत्त्वं स्थावर जंगम क्षेत्रे संयोगात् तद्विधि भरद्वासव सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वर विनश्येत् सो विनश्यन्तं ये पश्यति स पश्यति समपश्यति सर्वत्र समवस्थितमैश्वर न हि नस्त्यात् मनानात्म ततो याति परम गति प्रकृते च कर्माणि क्रियाकर्माणि सर्वश ये पश्यति तदात्मानं मकर्तारं स पश्यति यदा भूत पृथक भाव मेकाशेन स्थितो यदा भूत पृथक भाव मेकस्थ मनुपश्यति तत एव च विस्तारं वर्म सम्पद्यते तथा अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मव्ययं शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौम्य दाकाशं सौस्म्यात् नोपलिप्यते सर्वत्र स्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते यथा प्रकाशयति कृष्णं लोकमिमं रवि क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रज्ञ ज्ञेयोरेव मंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। ठीक है माता जी, आगे पढ़िए माता जी। 12407 पढ़िए माता जी। आगे। हेलो शांति दीदी। हाँ जी दीदी पहले से पढ़ना है। हाँ जी पढ़िए माता जी। एक ही मिनट ये अंदर जाके श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते एतत्यः व्यक्तितं प्राहुः क्षेत्रज्ञः तद्विधि क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम तत् क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत् समासेन मे शृणु ऋषिभः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मशस्त्र पदैश्च एव हेतु मद्भिः विनिश्चितैः महाभूतानि अहंकारो बुद्धिः अव्यक्त एवं च इन्द्रियाणि दश एकं च पंच च इन्द्रियो गोचरः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संगात् चेतना धृतः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम् अमलित्वम्
अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिः आर्जवम् आचारोपासनं शौचं स्थौर्य इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् विनिग्रहः अहङ्कारम् एव च इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि सुख दुख दोषनु दर्शनम। आगे पढ़िए माता जी, रोल नंबर बताइए और पढ़िए। शोभा माता जिनका नाम है। हाँ, नववा श्लोक ना। हाँ जी। असक्तिः अनभिष्वं पुत्रद्वार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि च अनन्ययोगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्तदेश सेवित्वम् अरतिः जनसंसदि अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यत् अतः अन्यथा नेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत् तत् न असत् उच्यते सर्वतः पादं तत् सर्वतो शिशिरो मुखं सर्वतः श्रुतिमत् लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभूतं चैवं निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिः अनन्तश्च भूतानाम् अचरं चरम् एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थञ्च अन्तिके दूरस्थञ्चातिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं एव च स्थितं भूतभर्तृ च तत् ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ठीक है माता जी, अपना रोल नंबर बताइए। 20999। कहाँ से बात कर रहे हैं? नासिक से। ठीक है माता जी, आगे पढ़िए। 25407 हैदराबाद। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तद् ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समानतः मद्भक्तं ये तद्विज्ञाय मद्भावयोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उभावसि निकारांश विकारांश गुणं चैव विद्धि प्रकृतिं संभवान् कार्यकरण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृति उच्यते पुरुषं सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिष्ठो हि भुक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगो अस्य सदा सद्यो विजन्मसु उपद्रष्टा ममन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। ठीक है। एवं। ठीक है, रुकिएगा। जिन्होंने टॉपिक तैयार करके रखा हुआ है या जैसे बताया था 13वें अध्याय संबंधित जो भी टॉपिक बहुत सारे बताए थे, तो अगर किसी ने रेडी किया हुआ है तो हाथ उठाइए। 13वें अध्याय संबंधित या और कोई टॉपिक। एक तो जी दीदी, ओम शांति। हाँ बताइए माता जी। जी दीदी, टॉपिक से पहले मैं ये पॉइंट बताना चाह रही हूँ 11 और 13 अध्याय में से जोड़ के कि जैसे शिव के जो गुण है वो शंकर में भी दिखाई देते हैं, तो कुछ गुण हैं जो भगवान ने 11वें अध्याय में अपने बताए हैं 11 का 18। तो वही गुण भगवान अर्जुन की भी महिमा करते हुए अर्जुन के बता रहे हैं। ये 13 का 13 लेती हूँ दीदी पहले। जो 10 है, 11 का 10 11
वही गुण भगवान ने अर्जुन के बताए 13 के 13 में, कि वो अनेक मुख नेत्र वाला है। पहले तो उन्होंने अपने ही बताए, संजय उनकी महिमा कर रहे हैं। फिर 13वें अध्याय में भगवान अर्जुन की सेम महिमा कर रहे हैं कि वो भी अनेक हाथ पैर वाला है, आंख मुख मस्तक वाला है। एक मिनट, पहले 11वें अध्याय का कौन सा श्लोक बताया माताजी आप? जी 10, 11, 18 में भी यही बात है। नहीं सॉरी, 10, 11, 18 में दूसरा। और इससे तो किसको टैली किया आपने? 13 का 13। ठीक है। जी उसी तरह से 11 के 18 में जो भगवान की महिमा बताई है, वही महिमा अर्जुन की बता रहे हैं भगवान 13वें अध्याय में, जैसे कि शरण रहित बताया है। तो इसमें कहा है इंद्रियों के विषयों में वैराग्य, इंद्रिय विहीन अनासक्त। ये है श्लोक नंबर 13 का 8। 13 के 8 और 13 का 8 में है, जैसे 11 के 18 में भगवान की महिमा आई है कि वो शरण रहित है। और फिर यही महिमा अर्जुन की भी आई है 13 के 8 में, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। इंद्रियों के विषय में वैराग, इसे शरण रहित से टैली किया। हाँ जी ठीक है, इसे थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा। हाँ जी ठीक है दीदी, आगे बोलती हूँ। हाँ। परम पुरुष जो आया है 11 के 18 में, एक शब्द आया है परम पुरुष, तो उसको 13 के 9 और 10 से टैली किया। परम पुरुष यानी सभी पुरुषों में, आत्माओं में परे से परे स्टेज में रहने वाला। तो यही महिमा 13 की 9 और 10 में अर्जुन की बताई है। 11 के 18 में ना? हाँ। और इसको 13 का कौन सा बताया? 9 और 10। ठीक है, आगे बताइए। विश्व के परम आश्रय 11 के 18 में भगवान की महिमा आई है। और यही 13 के 8 में बताया, इस तरह से जोड़ा है। विश्व के परम आश्रय यानी वो पिता हो गए सारी दुनिया को मन बुद्धि से आश्रय देने वाले अंत समय में। उसी तरह से जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, कि दूसरों के जन्म मृत्यु बुढ़ापा दुखों को अपने दुख की तरह देखना। और जैसे बाबा ने उसमें जी पिता के हिसाब से, ठीक है। पिता के साथ हाँ। शाश्वत धर्म के रक्षक हैं, ये बताया 11 के 18 में भगवान की महिमा, कि वो धर्म के रक्षक हैं। तो यही महिमा अर्जुन की आई है, आध्यात्म चिंतन में लगे रहना। धर्म रक्षक और आध्यात्म चिंतन में लगे रहे, इसीलिए धर्म की रक्षा हो पाए, क्योंकि प्रायः लोप हो जाता है, खत्म तो नहीं होता सनातन धर्म। तो वो आध्यात्म चिंतन में लगे रहते हैं, इसीलिए धर्म की रक्षा हो पाई। ठीक है, इससे भी देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बताइए। जी आप जानने योग्य हैं। तो इसमें 13 के 12 में भी बताया कि जो जानने योग्य है, और यहाँ पे भगवान अर्जुन के बारे में बता रहे हैं कि वो जानने योग्य है जिसे जानकर अमरता का अनुभव होता है। 13 के 12 को किससे टैली किया? 11 के 18 में ही शब्द आया है परम पुरुष जानने योग्य है। तो जब वो क्षेत्रज्ञ जानने योग्य है, तो ये क्षेत्र भी जानने योग्य है। वही महिमा इनकी भी आई है। ठीक। और 11 के 12 में बताया है, उनकी महिमा है कि आकाश में हजारों सूर्यों की कांति वाला। और यही अर्जुन की महिमा आई है 13 से 33 में, कि वो भी सारे शरीर को प्रकाशित करता है। जैसे उसका रोम रोम, जो विराट रूप का रोम रोम है, वो भी ज्ञान के प्रकाश पे प्रकाशित होता है। फिर है 11 का 20 में बताया है कि उन पृथ्वी और ध्युलोक या स्वर्ग रूपी ध्युलोक और पृथ्वी के बीच की सारी सृष्टि उनसे विस्तारित होती है। यही कौन सा 26 में श्लोक आया। नंबर क्या बताएं?
जी 20, 11 का 20। ये भगवान की महिमा और अर्जुन की बताई कि जड़ चेतन 13 के 26 में। जड़ और चेतन सब कुछ उनसे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आगे। जी दीदी ये तो हो गया। एक गलत फहमी का एक श्लोक ये समझ में आ रहा था 13 का 1 और 13 का 2 पढ़ने से कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति की गलत फहमी इससे हुई होगी, क्योंकि जैसे बोला है कि क्षेत्र का ज्ञाता, तो क्षेत्र यहाँ पे सभी शरीरों को ले लिया और सारे शरीर रूप के दूसरे में जो कहा है सारे शरीर रूप में क्षेत्रों का ज्ञानी भी मुझको जान, कि एक ब्रह्मा ही है, बाकी कोई भी आत्मा नहीं है ऐसे। ये समझ में नहीं आया माता जी, एक बार फिर से बताइए इस बात को। जी ये 13 के 1 और 2 में से ये गलत फहमी लग रही है कि एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति की गलत फहमी पैदा हुई होगी, क्योंकि इसमें बताया है यह शरीर क्षेत्र है, यानी सभी शरीरों को ले लिया कि सभी शरीर क्षेत्र हैं और क्षेत्रज्ञ यानी वो भगवान है और सभी क्षेत्रों का ज्ञाता वो एक क्षेत्रज्ञ है। तो एक भगवान ही है और कोई नहीं है। ये तो भक्ति मार्ग वालों से एक बार कंफर्म करना पड़ेगा किसी से, है ना, तब पता चलेगा शायद वो लोग इस श्लोक को किस भाव से लेते हैं। और 13 का 26 में दीदी वो जो बताया कि जो कुछ जड़ चेतन पदार्थ उत्पन्न होते हैं भगवान के संयोग से होते हैं, तो जो मान लेते हैं कि सूरज चांद सितारों को मनुष्यों को भगवान ने बनाया, ये गलत फहमी। हेलो। हाँ माता जी। ठीक है बस माता जी। दीदी यही बताना था। ठीक है माता जी। और दीदी मैं ना ये भविष्यवाणी के श्लोक निकाले थे, तो सदविप्रा पे आपने बताया था ना, तो हाँ। वही मैं बता देती हूँ। टॉपिक अगली बार बता दूंगी, टाइम थोड़ा है इसके लिए। ठीक है माता जी, पेज बताइए। नंबर 12 से ले रही हूँ भगवत गीता की। पेज नंबर 12 का पहले एंडरसन का ले रही हूँ। दूसरा जो पहली लाइन है, अरब राष्ट्रों सहित मुस्लिम बहुल राज्यों में आपसी क्रांतियां और भीषण रक्तपात होंगे और इस बीच महापुरुष का जन्म होगा। तो भीषण रक्तपात होंगे और महापुरुष का जन्म होगा, ये बात हमें श्लोक में भी मिलती है 4 के 8 में। 4 के 8 में जो 7 में कहा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य, तो जो भीषण रक्तपात है उसको ग्लानि से जोड़ा है कि जब जब अधर्म की वृद्धि होती है। और महापुरुष का जन्म होगा तो इससे जोड़ा है कि मैं स्वयं जन्म लेता हूँ, आत्मानं सृजामि अहम्। ठीक है माता जी। आपको ये बताने में कितना टाइम लगेगा वैसे? दीदी आप हाँ ना बोलते जाइए, मैं फटाफट बता दूंगी, 5 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, एक काम कीजिए माता जी, अगले क्लास में ही बताइए। थोड़ा सा पहले से ये करती हूँ क्योंकि अगले अच्छा। क्लास का टाइम हो रहा है ना, इसीलिए। ठीक है। अच्छा ठीक है दीदी। आगे माता जी आप कौन से टॉपिक पे बताने वाले हैं? 8114। दीदी मैं जा तो 3 लोग के जा 13वें अध्याय के पे बताऊंगी। किस पे बताऊं दीदी? श्लोक ही बताऊंगी 3 लोग के तो। अच्छा, वो जा तो 13वें कोर्स के अध्याय समय बता सकते। 1 मिनट रुकिए माता जी। 13वां अध्याय। हाँ जी बताइए। मेरा मेरा हाँ 11, 12, 13 शुल्क बाकी था, अध्याय बाकी था बताने को। मौका अच्छा जब ठीक मिलेगा है। बता देना, आज तो हाँ सब हाँ ठीक। नहीं, इसलिए मैंने फोन अनम्यूट किया अभी आपके जो अभी हाथ उठाए हुए, ताकि ये पता चले तो नोट करके रख के फिर उस हिसाब से टेस्ट में समय एडजस्ट करूंगी, इसलिए। मतलब जी आप रखिए फिर अगले टेस्ट में ही, ठीक है ना? अच्छा हाँ जी हाँ जी ठीक अगले है। टेस्ट में थोड़ा ये जो ग्रुप का
प्रश्न है उसको थोड़ा कम करके ये जो टॉपिक वाले जो रेडी है उनके अनम्यूट करूंगी इस हिसाब से। ठीक है जी। मैडम। अभी जिन्होंने हाथ उठाया बताइए। हाँ जो जी। गलत फहमियां सोचनी है मेरा अध्याय भी ना, इसीलिए मैं तैयार करती हूँ। अच्छा। बताना चाहती हूँ, अभी तो टाइम नहीं हुआ, कब करेंगे हाँ नहीं, बताइए। नंबर नोट करके रखती हूँ माता जी, इसीलिए अभी इसलिए पूछ के रख रहे हैं सभी से ताकि उसी हिसाब से अगले टेस्ट में टाइम एडजस्ट किया जाएगा। और एक फोन अनम्यूट है, बताइए माता जी आप क्यों हाथ उठाए थे? अभी जिनका हाथ उठा हुआ है देखिए फोन अनम्यूट है, जो छोटे फोन से जुड़े हैं। हाँ ओम शांति बहन जी, श्लोक के लिए बताए। अच्छा ठीक है मतलब अभी जैसे 3-4 तो रोल नंबर हो गए हैं जिनका अगले बार के लिए टॉपिक के लिए अनम्यूट किया जाएगा। बाकी अगर 13वें अध्याय संबंधित या 11वें अध्याय के विराट रूप का टॉपिक इसके पहले ही दिया हुआ है तो भक्ति मार्ग की कोई ऐसी बातें जिस आधार से लोग समझते हैं तो कोई भी इस तरह से टॉपिक आप रेडी करके रखिए और लास्ट में पूछा जाएगा तो उस समय बताइए ताकि उस हिसाब से टाइम एडजस्ट किया जाएगा टेस्ट के समय के लिए। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।